Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSI Net channel. So dear all, जैसा कि आप जानते हैं क्रैश कोर्स चला हुआ है 45 डेज का। सो आज हम फिर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो माय रेफरल कोड इज अमित जिन एंड वी आर ऑन द प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी CSIR नेट। क्या है भाई ये वाईफाई स्टडी CSIR नेट? चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले कुछ मेरी अदर क्लासेस के बारे में। रेगुलर क्लास जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अब पहले कंसेप्ट था खाली, अब कंसेप्ट प्लस की पॉइंट प्लस क्वेश्चंस भी हैं, और समटाइम की पॉइंट प्लस क्वेश्चंस ओनली। कब होती है जी? मंडे टू फ्राइडे 5 PM पर। और क्या प्लेटफॉर्म है? प्लेटफॉर्म है वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। सो प्लेटफॉर्म क्या हुआ जी? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। तो एक क्वेश्चन अभी माइंड में आया था कि वाईफाई स्टडी CSIR नेट होता क्या है। देखिए भाई, वाईफाई स्टडी CSIR नेट एक चैनल है यूट्यूब पर। आप यूट्यूब पे क्लिक करें, अगर लिखेंगे वाईफाई स्टडी CSIR नेट, यू विल गेट दिस चैनल इजीली, और उस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, और आप चाहते हैं कि मेरी सारी वीडियोज एक साथ एक प्लेस पे देखें, तो वो प्लेस का नाम ही वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल है जी। ठीक है ना? सो दैट इज अ थिंग। आफ्टर दैट 45 डे क्रैश कोर्स है आपके पास, जिसमें अभी है हम, ये भी मंडे टू फ्राइडे होता है जी। और इसमें क्या किया है हमने, 11:30 AM पर एवरी डे आप लोगों को कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे हम कभी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लेके आते हैं, कभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आते हैं कि ऐसे पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर। तो क्लासेस यही है कि और भी हैं, और भी हैं जी। यह है स्पेशल क्लास। क्या करना होगा स्पेशल क्लास के लिए? ये फ्री होती है, और इसके लिए आपको क्या करना होता है, जस्ट अकाउंट बनाना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। अनअकैडमी लर्निंग ऐप, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे इंस्टॉल किया ना आपने, तो आप वहां पर आपको साइन अप करना है, अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आप जो भी स्पेशल क्लासेस आ रही होंगी सभी एजुकेटर्स की, आप उनको फ्रीली एक्सेस कर सकती हैं जी। दैट्स अ गुड थिंग। और ये सॉफ्टवेयर आपका जो ऐप है ये भी फ्री है, सो दैट मीन्स फ्रीली आप इसको देख सकते हैं। 9:30 पर होती है जी एवरीडे क्लास, और आजकल चली हुई है रियल। कल से ही हमने स्टार्ट किया है रियल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हम वहां पर प्रैक्टिस करते हैं, और मैं लाइव होता हूँ जी। कोई भी डाउट होता है आप अपना पूछ सकते हैं मुझसे। नाउ देन, प्लस क्लासेस। प्लस क्लासेस क्या होती हैं जी? प्लस क्लासेस के अंदर ये हमारा सितंबर 18 से स्टार्ट होने जा रही हैं प्लस क्लासेस, जिसपे मैं मॉडर्न का पूरा पार्ट फिनिश कर दूंगा। यानी ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी के किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं उन सबको मैं डिटेल डिस्कस कर दूंगा, और 10 AM पर ये क्लास होती है जी। ठीक है ना? सो दैट इज इन प्लान। सो चलिए, प्लस क्लासेस के, लेकिन आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, और क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, जस्ट अन अकेडमी लर्निंग ऐप, जैसा कि मैंने अभी लिखा ही था, अन अकेडमी लर्निंग ऐप। आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। जैसे ही अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आपने इंस्टॉल किया, यू हैव टू गो टू द नेट एग्जाम कैटेगरी, click on the CSIR UGC button, and then click on the button get subscription, and you will reach to this page, जिस पे डिटेल दी गई हुई है 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में। 11,550 रुपए 6 मंथ वाले की, 9,450 रुपए 3 मंथ वाले की भी जी, और 24 मंथ की 16,800 रुपए। ओके ना? सो दैट इज अ डिटेल ऑफ द सब्सक्रिप्शन। और अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें 10% डिस्काउंट भी मिल जाए, तो आप अमित 10 का कोड का यूज कर सकते हैं। व्हाट इज दिस रेफरल कोड? द रेफरल कोड इज अमितस 10। जैसे ही आप यूज करोगे तो आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए। सो दैट इज अ थिंग। प्रोसीड टू पे क्लिक कीजिएगा, और यू विल रीच टू द पेमेंट मोड्स जो भी हैं। आप उनमें से कोई सा भी ऑनलाइन का है, बैंकिंग का है, डेबिट कार्ड से करे, तो आप वहां से कर सकते हो। सो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिसपे मैंने एक छोटे से लिंक दिए गए हैं। यहाँ दिया गया है आपको CSIR मैथमेटिकल साइंसेज स्ट्रेटजी एग्जाम एंड पैटर्न। ये हो गया। हाउ टू मैनेज CSIR नोट एंड इनक्रेडिबल लिस्ट बुक फॉर CSIR मैथमेटिकल साइंसेज। ये सब चीजें दी हुई हैं यूट्यूब लिंक पर। ये भी वाईफाई स्टडी CSIR नेट पर ही है। आप जाएंगे तो वहां पर उनके आप ये वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए, ये बात तो हो गई हमारी पूरी की पूरी सब्सक्रिप्शन के बारे में, कैसे प्लस क्लासेस को एक्सेस कर सकें उन सब के बारे में, मेरी अदर जो फ्री क्लासेस हैं उन सब के बारे में, वाईफाई स्टडी के बारे में। सो अब चलिए हम बात करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर हैं क्वेश्चंस को। सो द व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट विद दिस वन। भाई मिनिमल पॉलिनॉमियल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो उसी से एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर।
दिया गया है द मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ एम, मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ द मैट्रिक्स एम इज इक्वल टू, भाई कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, 2 और 2 4, यानी कि आपके पास है 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स, राइट। इज, अब कैसे देखें इसको, कैसे देखें, सबसे पहले माइंड में क्या आता है भाई, हम जॉर्डन ब्लॉक्स को ढूंढ लेंगे, इसके अंदर हम ढूंढ सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू, चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, और जिससे कि आपको और भी हाईलाइट रहे। सो नाउ देन व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, आप नोटिस कीजिए, एक ब्लॉक तो ये पड़ा हुआ जी हमारे पास, ठीक है। आई कैन से दिस इज द मैट्रिक्स ए, एक जो आपका ब्लॉक मैट्रिक्स है, क्या है, डायगोनल के ऊपर कोई स्केलर पड़ा हुआ होता है, तो ऐसे को हमारे पास क्या बन जाता है, ब्लॉक मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। नाउ देन अनदर ब्लॉक, सो एक और ब्लॉक है और एक और भी ब्लॉक है, सो दैट मींस एक ब्लॉक मैट्रिक्स आपके पास ये है, यू कैन से दिस इज द मैट्रिक्स बी, एंड यू कैन से द लास्ट वन इज द मैट्रिक्स सी। सो दैट मीन्स तीन ब्लॉक मैट्रिक्स आ गई जी आपके पास। बस आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। 5105 हमने मान लिया कि ये एक ब्लॉक मैट्रिक्स है ए, और दूसरी मैट्रिक्स ब्लॉक मैट्रिक्स है आपके पास सिंपली 5, और सी एक मैट्रिक्स है, वो भी ब्लॉक मैट्रिक्स है 7 वाला, राइट ना। सो अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिएगा, अगर हम इसकी आइगन वैल्यूज की बात करते हैं और इसके आइगन वेक्टर्स की बात करते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक या मिनिमल पॉलिनॉमियल की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम चूंकि मिनिमल पॉलिनॉमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल की बात की है, आप देखिए जो ब्लॉक मैट्रिसेस हैं उसके पास उसका ऑर्डर क्या क्या आ रहा है। आपने देखा ये 2 ऑर्डर का क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर, आपके पास 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 2 का आपके पास आ गया है, यानी कि पक्का है इस ऑर्डर का मिनिमल पॉलिनॉमियल इसमें मिलना। सो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि यहाँ हम देख रहे हैं कि लैम्डा माइनस 5 का स्क्वायर, ए के लिए हमारे पास क्या मिल गया, सिंपली लैम्डा माइनस 5 का स्क्वायर, राइट। सो इस ऑर्डर का ये ऑर्डर मिनिमल पॉलिनॉमियल में जब जरूर अपेयर होगा, क्या है कहीं पे है जी, तो ऑप्शन तो वैसे ही ऑलरेडी ट्रिवियल खत्म हो गए। अब अगर हाईएस्ट ऑर्डर का आ गया है, इसका हम देखेंगे क्या, इससे मिल रहा है हमें सिर्फ लेमडा माइनस 5। सो अगर हाईएस्ट का आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है मिनिमम वाले को हम नहीं कंसीडर करते, और लास्ट वाला क्या बचा आपके पास, इससे हमें मिला लेमडा माइनस 5। तो दिस फैक्टर हैज टू बी मल्टीप्लाइड इटसेल्फ एंड यू विल गेट द मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ दिस वन, लैम्डा माइनस 5 स्क्वायर एंड लैम्डा माइनस 7, lambda minus 7। So क्या है आंसर, यस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे आप, तो आप जानते हैं सिंपली लिखे क्या है, 4 cos 4 की थी तो सी यानी कि lambda minus 5 की क्यूब इंटू lambda minus 7 हो जाएगा। सो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, हम इन जनरल क्या मिस्टेक करते हैं, अच्छा 5 का ये पड़ा हुआ और lambda minus 5 तो यहाँ से मिल गया था हमें 2 का, एक इसको भी मल्टीप्लाई कर दे, ऐसा नहीं होता है जी। जो हाईएस्ट ऑर्डर आ गया वहीं पर हमारा वर्कआउट हो जाता है। तो चलिए आई होप सभी लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, यस कंसीडर द मैट्रिक्स, सॉरी ये तो 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स दी हुई है, देन द मैट्रिक्स इज अ द मिनिमल पॉलिनॉमियल is of degree 4, the minimal polynomial is of degree 3, minimal polynomial and characteristic polynomial are same। सो सबसे पहले आपको जब भी ऐसी एक बड़े ऑर्डर पर, लार्ज ऑर्डर पर कभी मैट्रिक्स दिखाई दे तो हमें ये कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्या कोई वो नेम्ड मैट्रिक्स तो नहीं है, या कोई इसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, तो ये एग्जामिनर ऐसी गलती नहीं करेगा कि इंटेंशनली आपको इतनी बड़ी मैट्रिक्स दे दे और आपसे सिर्फ इन चीजों के बारे में पूछे, मिनिमल पॉलिनॉमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल के बारे में। सो व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फॉर दिस मैट्रिक्स, और क्या नाम है इसका, हमें ये सर्च करना होगा जी। सो व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू इन दिस केस, भाई हमें जो मैट्रिक्स दी हुई है, इस मैट्रिक्स में एक कॉमन सा फीचर दिखाई दे रहा है हमें। आप डायगोनल्स पे ऊपर देखिए सारे एलिमेंट जीरो होते चले जा रहे हैं एक्सेप्ट द लास्ट वन, राइट। या जो लास्ट आपके पास कॉलम है उसमें कुछ एंट्रीज दिखाई दे रही हैं हमें, राइट। तो ओके, और जो हमारे पास सब डायगोनल है, डायगोनल तो ये था लेकिन सब डायगोनल है, उस पे सब पे हमें 1 दिखाई दे रहे हैं जी। ये तो तीन नेचर हमें अलग से दिखाई दे रही हैं। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो हम ये क्या क्या कहते हैं, सीधा सीधा ही कि डिटरमिनेंट शुड बी 0। तो क्या हमें इस मैट्रिक्स से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, यस हमें मिलती है। ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं, देखो ये नेम मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं, ये आपकी जो है कंपेनियन मैट्रिक्स है। क्या होता है ऐसे मैट्रिक्स में, देखो इस मैट्रिक्स के अंदर जब भी हमारे पास कोई कंपेनियन मैट्रिक्स होगी, सो व्हाट आपके पास क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ पर आपको मिलेगा
an-1 लास्ट एंट्री, राइट। देन आपको सारी एंट्रीज इससे पहले वाली सब जीरो होंगी एक्सेप्ट द प्रीवियस वन, इससे पहले वाला 1 होगा, रेस्ट विल बी द जीरो ओनली, लास्ट दिस सेकंड लास्ट, ओके। आफ्टर दैट यहाँ पर आपके पास होगा -an-2 एंड डॉट डॉट डॉट, आप कहाँ पे चले जाएंगे, ए नॉट के पास विद द माइनस साइन, सारी एंट्रीज माइनस साइन के साथ होती हैं जी, और राइट। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है जी, 0 0 0 0 0 0 और सबसे लास्ट में भी यहाँ 0। उसके सब डायगोनल्स पे क्या होता है जी, 1 1, ठीक है जी, 1 एंड सो ऑन, यानी कि 1 होता चला जाता है जी, ओके ना। एंड दीज आर एंट्रीज आर आल्सो 0, दीज आर आल्सो द 0 एंट्री। ऐसी मैट्रिक्स हो तो जो ये लास्ट में रखा है ना जी, ए नोट, दैट रिप्रेजेंट द डिटरमिनेंट, ये आपको इंफॉर्मेशन डिटरमिनेट, अगर ये वैल्यू जीरो हुई तो आप कहते हो कि इसकी मैट्रिक्स की डिटरमिनेट जीरो है, तो मैट्रिक्स सिंगुलर है। अब हमारे पास तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे पास तो माइनस ए नॉट था, इसका मतलब आपके पास जो डिटरमिनेट की वैल्यू आई है दैट इज ए -2, क्लियर है ना, क्योंकि -2 की आपने यहाँ मल्टीप्लाई की, सो यू आर गेटिंग दिस वैल्यू, ओके नाउ देन जी, ठीक है, ओके। सो हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये मैट्रिक्स हमारा द मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर, कहना ये बात तो गलत हो गई जी, ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ओके। अब हम बात करते हैं मिनिमल पॉलिनॉमियल की, इसके ये मैट्रिक्स हमारे 5x5 की है, कैसे इस मैट्रिक्स का हम पॉलिनॉमियल बनाते हैं, मिनिमल पॉलिनॉमियल कैसे हम लिखते हैं, देखिएगा आप, ये जो एंट्रीज हैं आपके पास यहाँ पर लिखी हुई, सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन्हीं एंट्रीज को आप लिखना शुरू करते हैं जी, ठीक है। तो 5 की है, सो हम कह सकते हैं कि लैम्डा की पावर 5, एंड आपके पास जो भी यहाँ वैल्यूज होती हैं an-1 an-2 डॉट 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 ए नॉट तक चली जाती हैं आपके पास, सिंपली माइनस ए नॉट, और whatever is the value lambda की पावर 4, whatever is the value you are going just to write these values, ठीक है ना, ओके। सो दैट मीन्स हमने क्या किया, ये हमारे पास वैल्यू सारी की सारी इसकी मिल जाएगी, लेकिन पावर कितनी है, 5, राइट ना। हमने मिनिमल पॉलिनॉमियल बनाया, हम यहाँ एंट्रीज को इसकी ले रहे हैं, सबसे पहले हमने लैम्डा 5 ले लिया, लैम्डा 5 के साथ हम क्या कर रहे हैं इस मैट्रिक्स का ट्रेस, सो आप नोटिस भी कर सकते हैं यहाँ से भी, तो ये वैल्यू क्या थी आपके पास, ट्रेस, यानी कि लैम्डा की पावर 5 ली आपने, उसके बाद क्या करते हैं प्लस, यानी कि an-1 लिया, लैम्डा की पावर 4 लिया, देन माइनस नेक्स्ट टर्म, फिर लैम्डा की 3, नेक्स्ट टर्म यहाँ ऊपर की तरफ मूव करते चलना है, ये यहाँ पर ये टर्म्स जो है, एंड देन लास्ट आपके पास क्या आएगा, माइनस ए नॉट आएगा। अगर आप इसके लिए अप्रोच करोगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा की पावर 5, उसके बाद आपके पास क्या था, प्लस लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, ये एंट्री दिस इज ए माइनस टाइम, सो दैट मीन्स माइनस माइनस आपके पास क्या हुआ था, यानी कि ये माइनस था, माइनस लैम्डा की पावर 4, राइट ना। सो दिस थिंग्स यू हैव टू बी केयरफुल, यू मे राइट डाउन। खैर मुझे पूरे लिखने से कंसर्न नहीं है कि क्या वैल्यू आ रही है, मेरा दो ही चीजों से कंसर्न था, इसने सिंगुलर की बात की तो मैंने लास्ट एंट्री को नोटिस किया कि वो नॉन जीरो है या नहीं है, देखा नॉन जीरो है तो उसका मतलब मैंने बोला कि द मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, कहना ये गलत बात है हमारा हो गया। उसके बाद मिनिमल पॉलिनॉमियल इज ऑफ डिग्री 4, देखो आप 5 का है जी, सो ये बात भी गलत हो गई, 3 का है, ये बात भी गलत हो गई, लास्ट में द मिनिमल पॉलिनॉमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आर द सेम, बिल्कुल करेक्ट बात है जी, क्योंकि आपका मिनिमल पॉलिनॉमियल डिवाइड करता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल को, सो और आपके पास मैट्रिक्स कितने की है, 5x5 की, सो दैट मीन्स इसका 5 हो गया, तो नेचुरल है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट फैक्टर नहीं आने वाला, सेम ही होगा। और ये कंपेनियन आपकी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी भी है कि मिनिमल पॉलिनॉमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल सेम होते हैं। अगर हमें ये मालूम होता ये प्रॉपर्टी तो हम बस इसको क्लिक करते और मूव कर जाते, हमें इतना डिस्कशन की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन इस क्वेश्चन से हमने क्या क्या लर्न कर लिया, इससे हमने लर्न, आप नोटिस भी करेंगे ये कुछ नहीं है, ये आपके जो है जो आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हो, ये सभी कोफिशिएंट उसी तरीके से लिखे होते हैं इस मैट्रिक्स के, एक्जेक्टली मैट्रिक्स तो ये लास्ट वाली कॉलम होता ही नहीं है, ऐसे होती है ये, बट इसको दिखाने के लिए ऐसे लिखा जाता है जी, ठीक है ना। खैर चलिए, सो नाउ देन होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन जनरल एग्जामिनर इन्हीं दो पॉइंटों पे फोकस करता है कि भाई ये क्या है, इसका आपको यहाँ से पता लग जाता है, ये ट्रेस की बात कर रहा है, ये डिटरमिनेट की बात कर रहा है, दीज आर द इंफॉर्मेशन। सो चलिए, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, यस हमें दिया है लेट v इज इक्वल टू r टू द पावर 5, अच्छा जी, एंड w भी है सब स्पेस ऑफ v, भाई एक वेक्टर स्पेस दिया है हमें, ठीक है, और दूसरा क्या कहा है w,
जो कि V का एक सब स्पेस है, यानी कि खुद इटसेल्फ वो वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम ऑपरेशन। और W को डिफाइन भी कर दिया है जी, बहुत अच्छे। W को कैसे डिफाइन किया है? W इज इक्वल टू क्या हमारे पास, x1 x2 x3 x4 x5 सच दैट क्या कंडीशंस दी हुई हैं आपके पास, 3 of x1 minus x2 plus x3 is equal to 0। तो भाई देखो, इसने इसने पूछ लिया डायमेंशन ऑफ W, आप निकालिए। जब भी हमें कभी एग्जामिनर कहे इस बारे में डायमेंशन की, डायमेंशन क्या है, सो आपको एक ही पॉइंट पे ध्यान रखना है। डायमेंशन का मतलब होता है हमें फ्री वेरिएबल सर्च करने हैं। जो भी मेरे पास W की डायमेंशन पूछ रहा है तो इसमें W में कितने वेरिएबल फ्री हैं। और ये कैसे पता लगते हैं, हमारे पास जो कंस्टेंट यानी कि जो कंडीशन दी हुई होती है, आपको उस पे फोकस करना है, उससे कितने वेरिएबल के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से x2 को निकालता हूँ, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x2, x2 विल बी सिंपली 3x1 प्लस x3, ठीक है ना जी। तो x2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 3x1 प्लस x2। तो ये जो x2 की वैल्यू है आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अपने ऑर्डर पेयर W के अंदर। सो व्हाट हैपन, अब आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर x1 तो x1 ही रहा, लेकिन x2 की जगह मैंने क्या रख दिया, 3x1 plus x3, and then next value is x3 and then x4 and then x5, ठीक है ना जी। निकालने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली मुझे यहीं से देखना हो जाएगा, मुझे जरूरत नहीं है इतना अप्रोच करने की इसके अंदर। सो अब आप देखिए आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स में जो यहाँ पर टपल्स पे वेरिएबल्स लिखे हैं वो कितने बचे हुए हैं। एक x1 है जी, उसके बाद ये तो x1 x3 का कॉम्बिनेशन है, तो इसको तो कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि x3 यहाँ से कंसिडर कर लिया। एक फ्री वेरिएबल ये हो गया, एक ये फ्री हो गया, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो उसको फ्री वेरिएबल नहीं मानते, तो ऑलरेडी आ गए केस में। फिर एक ये हो गया जी, एक ये फिर हो गया, तो इसका मतलब कितने हो गए आपके पास डायमेंशन, 4 फ्री वेरिएबल हैं, तो डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू द 4 एंड द करेक्ट आंसर इज द D1। अगर ये कोई और भी कंडीशन इसके ऊपर सुपरइम्पोज कर देता, कह देता कि ठीक है जी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू दिस अनदर वन, कोई वैल्यू दे देता आपको, ठीक है, ये x4 इज x प्लस 4 x5 में कोई रिलेशन दे देता, तो दैट मीन्स उस कंडीशन को भी वहां से भी कोई वेरिएबल हम रिड्यूस कर सकते थे। सो आप ऐसे भी निकाल सकते हो जी। सिर्फ और सिर्फ यही आप W के अंदर आप ये देखोगे कि फ्री चॉइसेस कितनी है मेरे पास, फ्री वेरिएबल्स कितनी है मेरे पास, दैट गिव अस अ डायमेंशन। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, यस अरे भाई ये तो क्वेश्चन हमें मैट्रिसेस का दिया है, क्या पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। तो भाई देखो पहली बात तो हमें कहा है नॉट की बात, ही इज टॉकिंग अबाउट नॉट डायगोनलाइजेबल। सो सबसे पहले हम मैट्रिक्स क्या दी हुई है, एक ए मैट्रिक्स दी गई है और ए मैट्रिक्स को हमें कैसे दी हुई है, ये तो एक सिंपली ब्लॉक दिखाई दे रहा है हमें, 2x2 के ब्लॉक मैट्रिक्स है, राइट। सो चलिए हम इसकी पहले देख लेते हैं क्या am इज इक्वल टू gm है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के है या नहीं है। सो जस्ट फर्स्ट वी विल कंसीडर दैट। सो अगर हम इसको देखते हैं, सो व्हाट इज द वैल्यू, हम देख रहे हैं लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 2,2। दिस इंप्लाइज आपकी 2 की जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आई है दैट इज अगेन ए 2, ठीक है। सो आइगन वैल्यू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो 2 है। सिंपल मतलब होता है इसका, भाई कौन सी आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। अब ये दो बार रिपीट हुआ तो हमने इसका नाम दे दिया कि इसकी एम 2 है। 3 बार होता तो हम कहते हैं कि 3 है, एंड सो ऑन जैसे भी होता। अब हमारी अप्रोच होगी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की तरफ, क्योंकि हमें किसका केस कहा है, डायगोनलाइजेबल का। सो am अगर इक्वल टू gm हो, gm का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को हम कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर से। तो भाई हम इसका क्या कर लेते हैं, हम इसको सिंपली अब हम वेक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल रूल क्या है हमारे पास, a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ एक आपके पास जो भी वेक्टर्स होता है x, ठीक है, अब 2 की है ये तो x1 x2 हम 2 वेक्टर्स ले लेंगे, ठीक है। वी विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस मैट्रिक्स की इसकी वैल्यूज क्या आती है, इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो a माइनस लैम्डा का मतलब है 2, i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 क्रॉस 2 की। सो दैट मींस हमने रखा तो व्हाट हैपन, दिस विल बिकम एज 0 1 0 0, ओके, दिस इज द मैट्रिक्स। और नाउ देन व्हाट हैपन, x1 एंड x2, हमें बस ये देखना है कि 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कितने वेक्टर मिलते हैं, हमें एक मिलेगा कि 2 मिलेंगे, राइट। सो दैट मींस वी आर गेटिंग
0 into x1 plus x2 is equal to 0 implies x2 is equal to 0 and this gives x1 is an arbitrary, कोई भी a वैल्यू हो सकता है। तो आपके पास क्या वैल्यू मिल गई, a और 0 ये वेक्टर मिल गया। सो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिला आइगन वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए हमें एक ही वेक्टर मिला है। सो जबकि हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 2 की तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी थी क्या, जो 2, लेकिन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आ रही है 1, इसकी जीएम क्या आ गई है, GM is 1. So that means भाई AM is not equal to GM, इसका मतलब मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है जी, इसने नोट के लिए कहा था तो इसका मतलब ये आपका ट्रू हो गया है ये स्टेटमेंट, ठीक है, नॉट डायगोनलाइजेबल है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड वाली की। भाई सेकंड हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें एक मैट्रिक्स दी है A 5x5 का मैट्रिक्स है, नहीं 2x2 का मैट्रिक्स है, लेकिन ईच एंट्री क्या है 5 है। तो चलिए बहुत अच्छी बात दी है इसने, तो क्लियरली पता लग रहा है भाई डिटरमिनेट कैसी है, मैट्रिक्स की 0 है, राइट सर। लेकिन चलिए और भी देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। जब हमें 5x5 का दिया है तो सिंपली देखो 2x2 के अंदर सबसे पहले अप्रोच किया करो AM GM है क्या, वो मैट्रिक्स निलपोटेंट है, ऐसी बातें बहुत सारी हमें सोचनी होती है यहाँ पर, ठीक है। क्या ये हमें दिया हुआ, तो इसका मतलब हमारा अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक आपका जो है इक्वेशन देखेंगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 और आपके पास कितना आ गया, लैम्डा डिटरमिनेंट तो 0 थी, दैट इज इक्वल टू 0, राइट। सो सिंपली क्या है आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड 10। भाई दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी डिस्टिंक्ट मिलने वाले हैं हमें। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस केस में हमारी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, this implies this matrix is a diagonalizable, right? So अब हम देखें, हमारा ऑप्शंस वो क्या था, नॉट के सेंस में हमारा वो पिछला वाला ट्रू था, सो दैट मींस ये है, लेकिन ये तो डायगोनलाइजेबल है, हमें तो जबकि नॉट डायगोनल सर्च कर रहे थे, ठीक है ना। नाउ देन इसलिए इसको हम कुछ भी नहीं कहेंगे, false statement है by the questions, right? Now then come to the थर्ड पे क्या दिया हुआ है, a is equal to 1 0 minus 2 into, डायरेक्टली देखो, ठीक है ना। क्या हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गई इस मैट्रिक्स में, लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, सिंपली। सो जैसे ही हमने देखे क्या, बाय द सेम कंसेप्ट am क्या हो गई इसमें भी, gm के बराबर हो गई, दोनों की दोनों वैल्यूज क्या है, आइगन वैल्यू डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्ड टू द डिस्टेंट एक्स वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब ये भी आपके पास क्या हो गई जी, ये भी डायगोनलाइजेबल हो गई आपके पास, ठीक है। दिस इज आल्सो ए डायगोनलाइजेबल। नाउ देन हमें लेकिन नोट डायगोनलाइजेबल सर्च करना है, ठीक है। और लास्ट वाला मैट्रिक्स क्या है, हमें लास्ट वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है, अरे वाह ये तो हम सभी जानते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है ना। सो आप क्या नोटिस कर रहे हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स पड़ी हुई है, दिस इज द निलपोटेंट। और निलपोटेंट के बारे में तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, हाउएवर बाय द सेम, जैसे कि हमने ए में प्रोसेस किया था, अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ भी am बराबर gm नहीं है, दिस मैट्रिक्स इज आल्सो नॉट डायगोनलाइजेबल, दिस इज आल्सो नॉट डायगोनलाइजेबल। तो यानी कि ये भी हमारे लिए करेक्ट हो गया, ये और ये, यानी कि ए और डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट थी नॉट की। तो चलिए आई होप आप लोगों को मालूम हो गया होगा, जो भी हमें डायगोनलाइजेबल क्वेश्चन करना है तो हमें उसे क्या देखना है, इन जनरल हम फोकस करते हैं ए बराबर जीएम है या नहीं है, उसकी आइगन वैल्यूज डिस्ट्रिक्ट आ जा रही है नहीं आ जा रही हैं, तो इन सब छोटी छोटी बातों को हम देखते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन लेके आया है जी, यस हमें दिया हुआ है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ओके। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन की, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई वाह, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, then trace of a is equal to 0, okay। a is a singular, कैसी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, ओके। हमें क्या मैट्रिक्स दी हुई है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, बाय द कैले-हैमिल्टन थ्योरम अगर इसकी लैम्डा कोई आइगन वैल्यू है तो इसको सेटिस्फाई करेगी, सो दैट मींस व्हाट हैपन, वी कैन से
लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, अगर लैम्डा को इसकी आइगन वैल्यू थी तो सेटिस्फाई करेगी अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। दैट मींस व्हाट हैपन, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड 1। आइगन वैल्यूज तो उसकी हमें पता लग गई जी, सिंपली क्या है 0 और 1। अब हमें क्या कहा गया है, मैट्रिक्स का ट्रेस 0 होता है क्या इस मैट्रिक्स का ट्रेस। अब आप नोटिस कर सकते हैं सम ऑफ क्या होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। जब हमने आइगन वैल्यूज निकाल दी तो हमें सब कुछ पता लग गया। तो क्या कहा था इसने, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो फॉल्स स्टेटमेंट है जी, ये नहीं है। नाउ देन ए इज ए सिंगुलर, भाई डिटरमिनेट क्या होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आने वाला है 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिटरमिनेट इज सिंगुलर, यानी कि डिटरमिनेट तो आपकी 0 हो गई है, यानी कि मैट्रिक्स तो मेरी सिंगुलर हो गई है जी, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट आ गया। A is diagonalizable, भाई algebraic multiplicity यानी कि दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, तो उनकी करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स कैसे मिलने वाले हैं, वो भी हमारे सिंपली डिस्टिंक्ट मिलने वाले हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, am बराबर gm, तो इसका मतलब डायगोनलाइजेबल भी हो जाएगी। और नॉन ऑफ दिस की तो बात ही नहीं करेंगे जी, है ना। सो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसी मैट्रिक्स जो a स्क्वायर इज इक्वल टू a है, सिंगुलर भी है जी और डायगोनलाइजेबल भी है जी। So that means that is a very simple question। named matrix पड़ी हुई है हमारे पास, named matrix को हम देख करके ऐसे, तो आपसे बहुत ये ऐसा नहीं है जैसे कि नील पोटेंट दे दे आप लोगों को, उसके बारे में बहुत सारी यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसकी हर्मिशियन आपको जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऐसे बहुत सारी मैट्रिक्स देने के बाद एग्जामिनर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। सो वी हैव टू बी रेडी टू आंसर सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है ना। कोशिश कीजिए, जैसे कि आप जानते हो सिंगल का मतलब क्या है, डिटरमिनेट इज इक्वल टू 0, डायगोनल का मतलब क्या है, AMGM, ट्रेस का मतलब क्या है, सम ऑफ द आइगन्स वैल्यूज। सो दैट मींस हमें सिर्फ इन्हीं पॉइंटों पे फोकस करना होता है। अगर आप डेफिनेशन को डायरेक्टली अप्रोच करोगे तो दिस विल हेल्प यू। चलिए, सो आप देख रहे थे वाईफाई स्टडी CSIR नेट पर एक 45 डे का क्रैश कोर्स चला हुआ है, उसमें क्वेश्चंस को, सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल को। और आप एक्सेस कर सकते हैं मेरी और वीडियोस, कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं आप, स्पेशल क्लासेस में आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस करता हूँ और लाइव भी होता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके देन।